तो बात है 23 जुलाई 2024 की। हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 2024-25 का बजट पास करती है। जैसे ही बजट अनाउंस होता है वैसे ही देश में सनसनी पैदा हो जाती है। जो लोग 17 जून तक ये कहते थे कि हमें तो डिक्टेटर मोदी ही देखना है, वो 23 जुलाई को कहते हैं हमें भिखारियों की तरह ट्रीट ना करें। जो लोग कहते थे कि नो आई कैन डाई पीसफुली नरेंद्र दास मोदी, वो 23 जुलाई को कहते हैं वर्स्ट गवर्नमेंट आई हैव सीन इन टर्म्स ऑफ टैक्स। तो इसे हम अच्छे से समझते हैं आखिर ऐसे क्या हुआ बजट में जो हर कोई इसे कुर्सी बचाओ बजट बोल रहा है और इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हम एक बार इस बजट को समझते हैं। हम आपको दिखाते हैं बजट की कुछ हाइलाइट्स जो हिंदुस्तान टाइम्स में मौजूद है। फर्स्ट हाईलाइट है 5 स्कीम्स अनाउंस कर दी जाती है। 4.1 करोड़ यूथ के लिए 5 साल के लिए आउटले किया जाता है उनको 2 लाख करोड़ रुपीस। सेकेंड हाईलाइट जो है वो इंटर्नशिप स्कीम दी जा रही है 1 करोड़ यूथ को इन टॉप कंपनीज ओवर 5 ईयर्स। एंड थर्ड हाईलाइट जो है इस बजट की वो है मुद्रा लोन लिमिट जो है वो इंक्रीज कर दी गई है ₹10 लाख टू 20 लाख रुपीस। एंड फोर्थ हाईलाइट फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर हायर एजुकेशन लोन्स अप टू ₹10 लाख, यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा हायर एजुकेशन के लिए हमें ₹10 लाख तक का। प्रोविजंस फॉर रूरल डेवलपमेंट एट ₹2.66 लाख करोड़ रुपीस, यानी कि रूरल एरियाज के लिए हमें डेवलपमेंट के लिए 2.66 करोड़ रुपीस दिया गया है। एंड सिक्स्थ हाईलाइट जो है वो ओवर ₹3 लाख करोड़ एलोकेटेड फॉर स्कीम्स बेनिफिटिंग वुमेन एंड गर्ल्स, यानी कि 3 लाख करोड़ रुपीस ऐसी स्कीम्स बनाने के लिए दी गई है जिसके अंदर वुमेन्स और गर्ल्स को बेनिफिट पहुंचे, यानी कि वुमेन्स और गर्ल्स के लिए 3 लाख करोड़ रुपीस की स्कीम्स अनाउंस कर दी गई है। अब आप लोग इन हाइलाइट्स को देखकर ही कहोगे कि यह तो बहुत बढ़िया बजट पास हुआ है, तो अभी आप रुकिए, इतनी जल्दी सही गलत मत कीजिए। असली जो हाइलाइट्स है जिनकी वजह से जो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं उन पर एक बार नज़र मारते हैं। आइए देखते हैं। इनमें 2 सबसे बड़ी हाइलाइट्स है। फर्स्ट है बिहार एंड सेकेंड है आंध्र प्रदेश। जी हाँ, बिहार से हमारे नीतीश कुमार एंड आंध्र प्रदेश से हमारे चंद्रबाबू नायडू। ऐसा क्या हुआ इन 2 राज्यों के अंदर कि इतनी ज़्यादा ये पूरा बजट के ऊपर सनसनी फिर गई। जो बजट पास हुआ है बिहार का, उसकी हमने जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने लिया है द हिंदू मैगजीन से। हिंदू मैगजीन की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बिहार को 58,900 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। एंड वहीं आंध्र प्रदेश को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है 15,000 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों सवाल यह पैदा होता है कि आखिर और स्टेट्स के मुकाबले बिहार और आंध्र प्रदेश को इतना बजट क्यों दिया गया। तो इन सवालों का जवाब देते हैं हमारे अपोजिशन पार्टी इंडिया अलायंस। इनका जवाब ये आता है कि ये कुर्सी बचाओ बजट है, यानी कि इस बजट का नाम हमारा कुर्सी बचाओ बजट रखा गया है। इसलिए कहते हैं क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इन दोनों के ऊपर बीजेपी सरकार टिकी हुई है जिसे एनडीए गठबंधन कहते हैं। क्या फाइनेंस मिनिस्टर या मोदी सरकार इन दोनों के दबाव में है? क्या कुर्सी बचाने के लिए इन राज्यों को इतना बजट दिया गया है? आप लोग कमेंट करके बताना कि क्यों इतना बजट दिया गया इनको। अब इसी के साथ एक नज़र हम टैक्सेस पर भी नज़र डालते हैं। I want to ask, where did I tax laga ke business? Where did I lagao tax? So on futures and options you've increased And who are these bhaktas? So-called middle class, right? Futures and option is for middle class. सर पिछले 10 सालों में टैक्स लगा कर सरकार ने एक देश के आम आदमी का खून चूस लिया। अब आप मानिए आप 10 रुपए कमाते हैं, उसमें से 3-3.5 रुपए आप इनकम टैक्स के माध्यम से दे देते हैं, 2 रुपए 2.5 रुपए जीएसटी आपका चूस लेता है, 1.5-2 रुपए आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है, सेस सरचार्जेस 1-1.5 रुपए के लग जाते हैं, तो मात्र 10 रुपए में से 7-8 रुपए तो सरकार के खजाने में चला जाता है। तो आम इंसान को मिलता क्या है, आम आदमी को मिलता क्या है? और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं सरकार बदले में देशवासियों को देती है? मैं ये भी पूछना चाहता हूं। इसीलिए फर्स्ट जो है वो 0 to 3 लाख रुपीस पर निल है एंड 3 लाख से 7 लाख तक 5% है।
एंड 7 लाख से 10 लाख तक और 10 से 12 लाख तक 15% है। बाकी और मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है इस बजट के अंदर। इसी के साथ मैं आपको तौसीफ इरावत द मैन स्टैंड अगेन अलविदा लेता हूँ मैं आपसे और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।